नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आज का टॉपिक है हमारा कबूतर को रैश पे कैसे लगाएं और कबूतर को शाम तक की उड़ान कैसे लें। तो भाइयों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि रैश होती क्या है। भाइयों, रैश उसे कहते हैं हम। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कबूतरबाज या बड़े बड़े कबूतरबाज या खिलाड़ी जब भी कबूतर उड़ाते हैं तो ये चेक करते हैं कि उसकी पोर्ट में दाना तो नहीं रह गया। अगर उसकी पोर्ट में दाना है तो उसे पलट कर कबूतर को पलट कर उड़ाते हैं। तो भाइयों, ये रिहाइश एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही आप कबूतरों को ये लगाते हैं तो कबूतर शाम तक की उड़ानों पे पहुंच जाते हैं। यो कबूतर आपके 12 बजे तक उड़ते हैं, वो शाम शाम तक की उड़ानों पे पहुंच जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ जो तरीका क्या है क्या नहीं है। तो भाइयों, इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये रैश वाला जो तरीका है ये कबूतरबाजी की गेम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाइयों। इसके बिना भाइयों कबूतर शाम तक कभी आप उड़ा नहीं सकते, चाहे आप उस कबूतर को जितना मर्जी नुस्खा पानी लगाकर उड़ाएं। क्योंकि जो आप नुस्खे लगाते हैं ना भाइयों, ये बात ज़रूर सुने मेरी और ध्यान से सुने। जो आप नुस्खे कबूतरों को उड़ाने के लिए लगाते हैं ना भाइयों, उससे क्या होता है कि कबूतर की सिर्फ एक तो प्यास कबूतरों को कम लगती है, और अगर टेम्परेचर वगैरह से उसे गर्मी लगती है तो वो जो पानी नुस्खे हम देते हैं उससे कबूतरों को प्यास भी नहीं लगती है और गर्मी से बचाता है। ये ऐसे नुस्खे होते हैं। तो भाइयों, भूख तो कबूतर को लगती है, इसलिए कबूतर क्या करता है 12-1 बजे की उड़ान देके नीचे आ जाता है, चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा कबूतर क्यों ना हो। जो कबूतर 12 बजे तक उड़ता है ना भाइयों, वो कबूतर एक नंबर 1 कबूतर होता है। बाकी वो उस कबूतर को शाम तक उड़ाना अगर आपने है तो वो उस्ताद या खिलाड़ी के हाथ में होता है, उसे कैसे हम शाम तक की उड़ान लें। कबूतर ने तो अपना काम कर दिखाया भाइयों, अब आपको अपना काम करना है, तो इसको शाम तक कैसे लें। तो भाइयों, ये रैश क्या करनी है आपने जब कबूतर उड़ाते हैं, अब उससे पहले 1.5 घंटा पहले आपने कबूतर को चेक करना है कि उसके पोड़ में दाना दूना तो नहीं है। अगर उसकी पोड़ में दाना है तो आप उसे पलट दें। फिर उसके कोई 5-10 मिनट के बाद आप ऐसा करें, बादाम की गोलियां कबूतरों को दे दें, क्योंकि ये होती है रैश कबूतर को देना। जिस कबूतर के अंदर रैश होगी वो शाम तक की उड़ान करेगा। खाली पेड़ कबूतर जो होता है वो खाली सिर्फ 12-1 बजे की उड़ान ही देता है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छी नस्ल का हो, शाम तक वो उड़ान नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस जब उसे भूख ही लग जाएगी तो वो नीचे आएगा। आप भूखे पेड़ कितना ही दौड़ लेते हो भाइयों। तो वही कारण होता है, भूखे पेड़ ना तो किसी से काम किया जाता है तो ना कबूतर को उड़ाया जाता है ज़्यादा। जब उसकी 12-1 बजे उसे भूख सुबह का उड़ा होता है, जब 12-1 बजे उसे भूख लगेगी वो नीचे तो आएगा। अब उसको पता मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे दाना वगैरह मिल जाएगा। यही कारण होता है भाइयों, जो शाम तक कबूतर उड़ते हैं वो रैश पे लगे होते हैं। आपने कबूतर को रैश पे कैसे लगाना है, आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, जब आपके कबूतर अच्छी फिरतों में आ जाएं, पानी छानी आपने लगाए हों कबूतरों को, तो आपने जब देखा कि आपके कबूतरों की 4-5-6 घंटे की उड़ान उनकी एक टाइमिंग की हो गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं वो, आपने उस दिन से क्या करना है, कबूतर को सुबह एक बादाम, पहले दिन एक बादाम की खुराक रगड़ कर एक गोली बनाकर 1-1.5 घंटा पहले कबूतर को लगा देनी है भाइयों। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस कबूतर को 5 या 10 ml पानी भी साथ में दे देना है कि 1-1.5 घंटे के अंदर वो ये जो खुराक है उसके बाहर बाहर वाले पोर्ट से होकर अंदर अंदर वाले पोर्ट में चले जाए। आपको भाइयों आप इतना भी पता होगा कि कबूतर के 2 पोर्ट होते हैं, कि बाहर वाला पोर्ट होता है कि अंदर वाला पोर्ट होता है। तो कर दे। फिर उसके बाद आपने भाइयों क्या करना है, पहले दिन आपने 1 गोली देनी है, दूसरे दिन 2 दे दें आप, तीसरे दिन 3 दे दें, चौथे दिन 4 दे दें और 5वें दिन 5 दें। 5 गोलियाँ तक आप कबूतर को सुबह रैश देकर उड़ा सकते हैं भाइयों। या अगर ये तो मैं सर्दी के लिए 5 गोली मज़े से चल जाएगी, मगर अगर गर्मियों में आपने कबूतर को रैश पे लगाना है तो भाइयों वो टेम्परेचर पे देखा जाता है। अगर आपका 38 से 40 या 40 तक टेम्परेचर रहता है
तो आप कबूतर को 3 गोली बादाम की गोली भी दे सकते हैं। अगर उससे बढ़ जाता है तो अब 42-43 होता है तो आप ऐसा करना उसको 2 गोलियाँ दें। तो अगर 45 होता है तो फिर उसके बाद 1 गोली दे दें भइयों। तो आपको ऐसे कबूतरों को रैश पे लगाना है, क्योंकि ये बाजियों के पहले कबूतर को रैश पे लगाना पड़ता, तो इसलिए फिर ही कबूतर जो बाजी वाले दिन रैश पे लगा होता है तो फिर ही उड़ता है। मैं भाइयों आपको हर एक वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि भाइयों आपको कबूतरों को कोई भी नुस्खा पानी लगाना है तो उसे आदत डालें। जैसे अब रैश की है, ये आदत होगी तो वो डालेगा। अगर एक दिन बोलेंगे आज ही भाई आज ही रैश लगाएंगे तो कबूतर आपको उड़ेगा नहीं। जो असली उड़ान देगा वो भी नहीं देगा, घर नीचे जल्दी बैठ जाएगा। कोई भी चीज़ का तरीका करना है उससे पहले आपको कबूतरों को 10-15 दिन पहले आदत डालनी डालनी पड़ेगी, इससे ही कबूतर उड़ता है। तो भाई आज तक कोई भी किसी भी उस्ताद ने ऐसी गेम आपको बताई नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गेमें बताने वाली है नहीं। अगर ये गेमें बड़े बड़े उस्ताद लोग या खिलाड़ी अपनी यूट्यूब पे डाल दें तो उनके साथ बाजी कौन लगाएगा, वो बाजियों में हार ही जाएंगे। इसलिए ऐसे नुस्खा कोई नहीं बताता भाइयों जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाइयों प्लीज़, अगर मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो एक हेल्प आप भी मेरी करें, क्योंकि जो मेरा टारगेट है सब्सक्राइबरों के लिए मैं एक जोड़ा फ्री करने वाला हूं भाइयों। वो वीडियो आप भी मेरी जाके देखें। तो उसके लिए भाइयों मेरे टारगेट है कुछ, इसलिए भाइयों वो टारगेट जल्दी जल्दी आप पूरा करवाएं। और अपने जो मिलने वाले आसपास के कबूतरबाज भाई हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भाइयों, मेरे साथ चैनल से जुड़वाएं। तो जैसे ही ये मेरा टारगेट पूरा होता तो फिर मैं अपने सब्सक्राइबरों का वो गिफ्ट हैम्पर का जो जोड़ा फ्री है उसका मैं एक बम्पर प्राइज़ भी निकालूंगा भाइयों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।